हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज इन्फोटेक। अगर आप प्रतिशत में एक भी क्वेश्चन अगर गलत नहीं करना चाहते हैं तो आज आपके लिए वीडियो लाए हैं इतना बेस्ट क्वालिटी और इजी ट्रिक से कि आप कभी नहीं भूलिएगा। और 9th 10th का अगर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आप घबराए नहीं दोस्तों, एक ही वीडियो में आपका सोल्यूशन हो जाएगा। प्रतिशत के आप एक भी क्वेश्चन भूल नहीं पाइएगा और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बनाइएगा। इसमें हम लोग दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको दो चीजें क्लियर करवाएंगे दोस्तों। देखिए, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन के अनुसार ये क्या है, ये जो है ये है हमारा फॉर्मूला। इसीलिए दोस्तों आप ध्यान से देखिए कि इस तरफ हम फॉर्मूला लिखे हैं और इस तरफ हमारा क्वेश्चन है। आपको लगता है तो आप सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, या तो स्क्रीनशॉट कीजिए दोस्तों, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप सभी क्वेश्चनों को पहले आप सॉल्व कीजिए। और सॉल्व नहीं होता है दोस्तों तो चलिए हम अब अपने स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है कि चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर खर्च में कितना परसेंट कटौती किया जाए कि चीनी के मूल्य पर होने वाले व्यय में और परिवर्तन रहे, यानी चीनी का जो है इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ क्या हम बताए, देखिए इसी के अनुसार, इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले x जो है, ये फॉर्मूला को समझिए, x जो है वो क्या हमेशा रहता है, वो रहता है वृद्धि की गई परसेंटेज। और देखिए 100 प्लस, अब कितना परसेंट वृद्धि हुआ था तो 20% दोस्तों, और उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू 100। अब इस फॉर्मूले के अनुसार आप देखिए इसको, तो देखिए x के जगह क्या रखेंगे दोस्तों 20, और क्या हो जाएगा 100 प्लस 20 इंटू 100। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है, ये इसके अनुसार यही फॉर्मूला है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन का फॉर्मूला ये है। तो इसमें अब कुछ भी नहीं करना है, आप एक सेकंड में इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक सेकंड लगेगा दोस्तों। अब क्या करना है, देखिए 20 और क्या हो जाएगा देखिए, और इसको कर लेंगे 100। अब दोस्तों 0 से 0 एकदम बिल्कुल खत्म। दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे तो कितने बार में, 4 से काटेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4 पंजे का 20 और 4 तिहाई का 12, करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 50 बटे का 3। परसेंटेज में या पूर्णांक तोड़ना होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसको ले लीजिए, तो हो जाएगा 16.2/3%। यही हमारा करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों एकदम इजी तरीके से आपको बताएं, एकदम 1 मिनट के अंदर आप सॉल्व कीजिएगा। आप क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बताइएगा दोस्तों। समझिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च में कितना परसेंट वृद्धि किया जाए कि चीनी में होने वाले व्ययों की परिवर्तन रहे। तो देखिए अपरिवर्तन रहे, यानी कहने का मतलब है कि कोई परिवर्तन न हो। क्वेश्चन नंबर 2, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x बटे का 100 माइनस x इंटू का 100। यही फॉर्मूला होता है दोस्तों। जैसे ही इस फॉर्मूला पे हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा। देखिए आप एक सेकंड में सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा देखिए 20 और क्या आ जाएगा 100 माइनस 20 इंटू 100। तो इसको कुछ नहीं करना था, 20 और ये हो जाएगा 80 और इसको कीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 100। ये आसान है, सबसे आसान है दोस्तों, एकदम कुछ नहीं करना है, 0 से 0 खत्म। इसको करना है दोस्तों तो कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 से कीजिएगा 4 पंजे का 20 और ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, तो इसको कीजिएगा 5, ये हो जाएगा दोस्तों 25%। आंसर आपके सामने है दोस्तों, समझ में आया। यही होता है दोस्तों, एकदम आसान तरीके से समझना और बताने, एकदम स्पष्ट कर देंगे आपको दोस्तों। और आप परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन सॉल्व किए बिना जाइएगा नहीं। आपको अगर ऐसा ही वीडियो चाहिए दोस्तों तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। आप अब यहां तक तो हो गया दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे
सेकेंड क्वेश्चन पे। इसमें भी हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। कितने क्वेश्चन को? 2 क्वेश्चन को। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, आप देखिए ये फॉर्मूला नंबर हम लोग इसका अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला नंबर 3। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला नंबर क्या है दोस्तों? 3। तो फॉर्मूला क्या बनता है देखिए, फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है रमेश अपनी आय का 15% सावधिक जमा योजना करता है तथा शेष 30% किराना पर खर्च करता है। यदि उसके पास 2380 रुपए बचते हैं तो उसकी आय क्या है? यहाँ आय पूछा है दोस्तों। तो आय के लिए फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इसका लिखेंगे बचत। क्या हो जाएगा दोस्तों? बचत इंटू क्या? 100, और 100 माइनस फर्स्ट आर, और उसके बाद इंटू 100 फिर से करेंगे, और क्या आ जाएगा? 100 माइनस R2। यही फॉर्मूला है दोस्तों। अब इसी पे हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। एकदम 1 मिनट में सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। देखिए ये हो जाएगा 2380 और इंटू क्या क्या? 100। और जैसे ही 100 किए दोस्तों तो यहां हो जाएगा, सबसे पहले तो 15 यहाँ का हो जाएगा, 15% जो था वो माइनस हो जाएगा दोस्तों। फिर इंटू करेंगे 100, और इस बार कितना था? 30। देखिए यहाँ कितना था? 30%। अब इसी को बस आप तो 1 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, एकदम आसान है। आप चाहे तो एकदम 1 सेकंड में सॉल्व कीजिएगा। अब करना ही क्या है, अब इसको कुछ नहीं करेंगे दोस्तों। 2380 को अब यहां लिखेंगे, और ये मेरा बचेगा 85। अब बचा क्या? 100। देखिए दोस्तों यहां क्या रह गया? 100। अब इंटू क्या रहेगा? 100, और यहां जो बचा दोस्तों, यहां क्या बचा? अब देखिए यहां बच रहा है कि आर था, तो यहां हो जाएगा 70। आसान। अब आइए इसको, अब हम दोस्तों क्या करेंगे? इसको काटेंगे। देखिए ये 0 से ये 0, 5 से काटेंगे दोस्तों। 17 पचे का 85, 17 पचे 85, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दोस्तों। अब बचा 17। अब हम लोग क्या करेंगे? 17 से हम लोग इसको क्या करेंगे? डिवाइड करें। ये कटेगा हमारा 140 बार में, और इससे कटेंगे ये 2 बार में, यानी 2 बार कटा, यानी कि 20, यानी बचेगा दोस्तों 4000। ये हमारा 4000 हो जाएगा आंसर। समझ में आया दोस्तों? समझे कैसे कैसे काटे? फिर से एक बार आप समझ लीजिए इसको एकदम आसान तरीका से। ये तो मेरा फॉर्मूला था, इसको हम लोग माइनस किए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 85, और इसके बाद 100, और इसको हम लोग 0 से 0 क्या किए थे? काट दिए थे। अब जैसे ही काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, और 17 पचे का 85, और जैसे ही 17 से काटेंगे तो 140, और 7 से काट तो 20, और इसको करेंगे तो क्या? 2000, 2 दिन का 4000। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 77 रुपए में 3 किलो 500 ग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य क्या होगा? सबसे पहले हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं दोस्तों। एक बचा हुआ है मेरा 3, और 3 में भी हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझिए दोस्तों। फॉर्मूला क्या है, हम इसीलिए आप सभी को, देखिए क्वेश्चन इस तरफ है और फॉर्मूला इस तरफ हम समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिए एक्स था, एक्स जो है वो परसेंटेज है, और 100 एक्स बटे 100 इंटू वाई बाई जेड मूल्य। वाई क्या है? मूल्य है, और जेड जो है खरीदा गया अधिक चावल है दोस्तों। अब देखिए इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है हमारा? कि एक्स बटे का क्या? 100 इंटू वाई बाई जेड। तो एकदम आप आसान 1 सेकंड में कीजिएगा दोस्तों। देखिए परसेंटेज बताए थे, तो देखिए 20%, और बाई क्या आ जाएगा? 100। अब देखिए दोस्तों कितना में खरीदा था? खरीदा था 77 में, और कितना ज्यादा खरीदा था? 3.5। यही, और इतना के बाद तो आप 1 सेकंड में सवाल का आंसर दे सकते हैं। आप
कमेंट करके बताइए कि कितना इसका आंसर होगा दोस्तों। तो देखिए 20 पंजे का क्या आ जाएगा 100, और बाकी बचे हैं ये, इसको भी काटिएगा दोस्तों, एकदम आसानी से कट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे सॉल्व। अगर नहीं समझ में आ रहा दोस्तों तो इसको हम लोग एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं एकदम आसान करने के लिए। जैसे ही बटे में करेंगे दोस्तों तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये कितने बार में 2 बार में। और जैसे ही हम लोग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 35, और इसको हम लोग कर देंगे पॉइंट में दोस्तों तो एकदम हो जाएगा 4 पॉइंट, क्या हो जाएगा 4.40%। यही आपका हो जाएगा आंसर। एकदम आप 1 सेकेंड में कर सकते हैं दोस्तों। आप कर सकते रहा है कि चावल के मूल्य में 20% नहीं 40%, क्या कर रहा है 40% की वृद्धि होने से एक व्यक्ति को 600 रुपए में 6 केजी कम चावल खरीद सकता है। चावल का बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा। तो इस बार क्या हो गया मूल्य में क्या हो गया दोस्तों बढ़ोतरी हो गई, क्या हो गया मूल्य में बढ़ोतरी हो गया। तो बस सेम ही क्वेश्चन है दोस्तों, और इसी पे हम लोग इसको भी क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए x इंटू वाई, और यह हो जाएगा 100 बाई हो जाएगा z, और इसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 40 और बटे का 100, और z क्या था मेरा इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 600 बटे का 4। आप इसको 1 सेकंड में आंसर बताइए कमेंट में दोस्तों, 1 सेकंड में बताइए इसको। क्या हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 4 से 4 खत्म, क्या बचा दोस्तों एकदम आ जाएगा 60%। 25% का 25% कितना होगा। तो इसको परसेंटेज जैसे ही हटाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा, परसेंटेज हटता है तो नीचे आ जाते हैं बटे में 100 इंटू, अब क्या करेंगे फिर करेंगे 25 बटे का 100। जैसे ही आप काटिएगा दोस्तों एकदम आसान है, अब तो 1 मिनट में आप आंसर बता सकते हैं दोस्तों। एकदम काटिए, देखिए क्या हो जाएगा 25 चौका 100, ये भी हो जाएगा 25 चौका 100, लेकिन ऊपर 1 से कटता है दोस्तों तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4, ये हो जाएगा 4 चौका। अब देखिए गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, यानी 1 बटेगा 16। जैसे ही इसको हम लोग इतना भी लिख सकते हैं दोस्तों, नहीं तो अगर आगे हम लोग बढ़ेंगे बच्चों तो इसके बाद हो जाता है, जैसे इसको हम लोग दशमलव में चेंज करेंगे तो 0.625, ये हमारा हो जाएगा आंसर एकदम आसान तरीका से दोस्तों। अगर अगला आइए बच्चों की सेकंड क्वेश्चन है कि 300 का 25%, सबसे पहले 300 का 25%, उसके बाद फिर कह रहा है 20% क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग निकालेंगे दो बच्चों, जिसमें निकालेंगे क्या 300 का 25%, क्या हो जाएगा 25% का 20%, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, 20% जस्ट वैसा ही अभी छोड़ देंगे दोस्तों। अगर ये है देखिए 20% है, 20% को अभी एक्यूरेट छोड़ देंगे। अब देखिए 0 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75। अब देखिए इसका 75 का 20%, जैसे ही कहेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा 75 का हो जाएगा ये 20 बटे का 100, एकदम आसान। आप तो आंसर एकदम 1 सेकेंड में बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 20 पंजे का 100 और ये हो जाएगा 15 पंजे का 75, यानी हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 15। समझ में आया, आप एकदम समझदार है दोस्तों कि आपको आ गया होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है x का 11.1/2 इक्वल टू 46, यानी x का 11.1/2% बराबर है कितने का 46 का दोस्तों, कितने का 46 का। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों आप स्क्रीन चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहां पर लिखेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या हो जाएगा x का, अब इसका हम सबसे पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो देखिए 22, 11 दूनी का 22 और 1 हो जाएगा 23, 23 बटे का 2
परसेंट बराबर है कितने, 46 का दोस्तों, कितने का, 46 का बराबर है। तो जैसे ही 46 का करेंगे तो x का अब यहाँ हो जाएगा 23, और परसेंटेज को जैसे ही चेंज करेंगे दोस्तों तो a हो जाएगा 2 और 1/100 इक्वल टू 46। कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए नीचे जितने भी हैं ये सब भाग में है, और भाग में है इस तरफ जाएंगे तो गुना में। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो एकदम इजी है दोस्तों कि x यहां हो जाएगा 23x बाई 200 इक्वल टू 46। एकदम आसान हो गया। अब इसको देखिए, अब क्या जानते हैं हम लोग कि इसको इधर से गुना करते हैं और क्रॉस गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इधर से जैसे ही लाएंगे तो ये हो जाएगा 23x इक्वल टू 46 इंटू हो जाएगा 200, और 200 जैसे ही हुआ तो इसको x इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 इंटू 200 बटे का 23। एकदम। अब आप एक सेकेंड में आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, 23 दूनी का 46, दो बार 2 दूनी का 400, इसका हो जाएगा आंसर। एकदम इजी तरीके से हम बता रहे हैं दोस्तों, एकदम ट्रिकी। आप परसेंटेज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। इसका 46% हम लोग कर चुके हैं दोस्तों। अगला आइए, ये कह रहा है 2350 का 36% प्लस 1120 का 45% इक्वल टू 3000 का 1%। ये भी क्वेश्चन देखने में लंबा है दोस्तों, लेकिन आप एक सेकंड में आंसर दीजिएगा। एकदम इसको हम शॉर्ट करते हैं, एकदम सॉल्व कीजिएगा आप। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2350 का 36 बटे का 100 कर देंगे दोस्तों, फिर प्लस कर लेंगे 1120 का 45% इक्वल टू कह रहा है 3000 का 1%। लग रहा है लंबा ना दोस्तों, लेकिन हम एकदम काट छाट के शॉर्ट में करते हैं, और आप भी आंसर दीजिएगा एकदम एक सेकंड में दोस्तों। 0 से 0 खत्म। अब इसको कीजिएगा, ये हो जाएगा 18, और इसको कीजिए 2 बार में दोस्तों, और जैसे इसको काटिएगा ये कट जाएगा दोस्तों, 4 पंजे का 20 और 7 पचे का 35। अब ये बचा, और देखिए 0 से 0 खत्म दोस्तों। इसके बाद इसको काटिए तो 9 पचे का 45, और ये 5 दूनी का 10, इसको कीजिएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 56। अब बचा हमारा ये, तो इसको हम लोग अगले स्टेप में क्लियर करेंगे। अब इसको गुना करना है दोस्तों, तो हो जाएगा 47 इंटू 18 प्लस का 56 इंटू 9 इक्वल टू 3000 का 1/100। अब यहाँ आपका आसान है दोस्तों, 2 0 से 2 0 खत्म। अब आप हमारे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। देखिए इसको अब हम लोग गुना करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 846 प्लस 504 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 30x। अब ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ेंगे। तो जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे दोस्तों, तो जोड़िए, ये हो जाएगा 46 और 4 50, और ये हो जाएंगे 8 5 13, 1350 इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। अब x का मान निकालना है दोस्तों, तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1350 और बटे का 30। इसका आंसर अब आप एक सेकेंड में बताइए दोस्तों। 0 से 0 खत्म, एकदम आसान हो गया। इसको हम लोग, आप आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों तो देखिए 4 तिहाई का 12 और 1 बच जाएगा, 4 तिहाई का 12 और 3 पंचे का 15, x इक्वल टू बराबर 45। देखिए दोस्तों एकदम आसान तरीका से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 30 केजी का 10% और x केजी का 40%। यहाँ x का मान पूछेगा दोस्तों, क्योंकि 30 केजी का 10% हमको दे रखा है और x केजी का 40% हमको निकालना है दोस्तों। तो उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 30 केजी का 10% हो गया। अब इसके बराबर लिखेंगे दोस्तों, तो देखिए x का 40%, यानी
40 बटे का एक x का 40 यानी x गुने 40 बटे 100। आसान हो गया दोस्तों। अब दोनों को हम लोग छोटा करेंगे तो 0 से 0 खत्म, यहाँ 0 से 0 खत्म, यहाँ देखिए 0 से 0 खत्म। इस तरफ बचा दोस्तों 3 kg, क्या बचा 3 kg, और यहाँ बचा 4x बाई 10। अब कुछ नहीं है दोस्तों, बराबर में अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो इसको से करेंगे तो 30 और इधर से करें तो 4, तो ये इधर से कर देंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10। अब x इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10 बाई 4। यही एकदम आसान। आप एक सेकंड में आंसर हमारे कमेंट में बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। x इक्वल टू यहां करेंगे तो 2 और यहां कर लेंगे दोस्तों तो 5 दूनी का 10, यहां हो जाएगा 15 बटे का 2। या तो हम इसको पूर्णांक लिखिए दोस्तों, नहीं तो आप चाहे तो इसको हम लोग दशमलव में लिख सकते हैं। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 7 दूनी का 14, 1 15, ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, और यही आंसर भी। अगला हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए कि कह रहा है कि रूट अंडर प्लस 280 का 55% और बराबर है दोस्तों 272 का 5/8। इसको कैसे सॉल्व करेंगे एकदम आसान तरीके से दोस्तों। तो देखिए ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस का 280 का 55%, 55% यानी का मतलब हो जाएगा दोस्तों गुना, और 55% यानी 55 बटे का 100 इक्वल टू 272 का मतलब गुना हो जाएगा और 5 बटे का 8। एकदम आसान तरीके से आप एक सेकंड में आंसर बताइएगा दोस्तों। एकदम छोटा कर लेंगे हम लोग। देखिए 0 से 0 खत्म। अब देखिए ये 11 बचे का 55 और ये 2 बार में, ये हो जाएगा दूनी का 28, ये हो जाएगा 14 बार में दोस्तों। अब बचा हमारे पास क्या, अब इसको जैसे ही काटेंगे दोस्तों तो देखिए ये हो जाएगा 8 तिहाई का 24 और ये हो जाएगा 8 चौका 32 यानी 34 बार में कट जाएंगे दोस्तों। बचेगा मेरे पास क्या, रूट एक्स प्लस 14 इंटू 11 इक्वल टू 34 इंटू 5, यही हमारे पास बचेगा। अब जैसे ही हम लोग करेंगे दोस्तों तो इसको भी हम आपको एकदम लाइव तुरंत का तुरंत इसका हम आंसर या गुना भी जो भी करना होगा एकदम करेंगे साथ में ही दोस्तों। तो जैसे ही देखिए अगला करेंगे तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि 14 का है तो 11 से है दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे एकदम सेम डिजिट लिखेंगे, तो ये जाएगा 4 5 और ये 1। जैसे ही किए दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस का 154 इक्वल टू, जैसे ही करेंगे तो 4 पंजे का 20 और ये हो जाएगा 15 और 2 17। जय हमारा हो गया दोस्तों। अब इसका आंसर आप कमेंट में 1 सेकंड में बताइए दोस्तों, 1 सेकंड में। ये क्या हो जाएगा रूट एक्स। अब यहां देखिए दोस्तों ये प्लस है तो उस तरफ किस में जाएगा माइनस में, तो इस तरफ प्लस है तो इस तरफ माइनस में जाएगा दोस्तों, तो 170 माइनस 154 रूट एक्स इक्वल टू हमारा बचेगा दोस्तों 16। और जैसे ही देखिए ये रूट है तो इस तरफ स्क्वायर में जाएगा दोस्तों, तो x इक्वल टू 16 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर। और इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों कि 16 का स्क्वायर निकालते कैसे ये समझिए। सबसे पहले ये 6 का है तो 6 का स्क्वायर 36, और देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है 6 इंटू 1 और इंटू 2 यहाँ हो जाएगा 12। एक का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों वो हो जाएगा एक ही, इसलिए 6 5 और 2 यानी का x इक्वल टू 256। ये हमारा हो जाएगा आंसर दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर होगा। समझे दोस्तों। चलिए जरूर अगर समझ में आया तो जरूर कमेंट में बताइए दोस्तों कि हाँ समझ में आया। अब हम लोग ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ चलेंगे जिसमें कह रहा है 2400। देखिए क्या कह रहा है कि 2420 का 14% प्लस 11 कह रहा है कि 111.2 बराबर 100 का x है। तो इसको भी हम लोग आसान तरीके से समझाएंगे दोस्तों। देखिए क्या आ जाएगा 24
20 का मतलब 14/100 और प्लस यहाँ जैसे ही देखिए 111.2 है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को तोड़ देंगे। तो पॉइंट को जैसे ही हम लोग बाहर करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10। तो अब हो जाएगा 1112। इसके बाद हमारा दिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों कि 100 का एक्स, 100 का एक्स, यही हमारा फाइनली क्वेश्चन है दोस्तों। अब आप इसको स्क्रीनशॉट करके इसको 1 सेकंड में आंसर आप सॉल्व करके बताइए दोस्तों। अगर नहीं हुआ तो चलिए हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखिए 0 से 0 खत्म। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 7 और ये हो जाएंगे 5। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये तो कट नहीं रहा है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमारा अब आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास बचा अभी क्या है इधर से, तो यहां हो जाएगा 242 इंटू 7/5 प्लस 1112 10 इक्वल टू 100x। ये हमारा दोस्तों। अब इसको हम लोग जैसे ही करेंगे तो 7 दूनी का हो जाएगा 14, बचेगा हमारे पास 1 और 7 चौका 28 और 1 29, बाकी हाथ में 2 और यहाँ हो जाएगा 16। जैसे ही करेंगे 16/5 और 1112 10, दोनों का एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। दोनों का अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम हो जाता है, वो हो जाता है 10। और उसके बाद ये तो 5 है तो फिर से 2 से 2 बार में कटेगा दोस्तों, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 8, 9 दूनी 18 की 8 और ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 और 1 13, ये और 2 और 1 3। अब हो जाएगा प्लस दोस्तों और ये 1112 वैसा ही रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये 100x। अब आगे चलेंगे दोस्तों। तो देखिए अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 2 10, 8 और 2 10 और ये हो जाएगा 9 और 1 10। इसके बाद जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 4 और 1 5 और यहाँ 3 और 1 4, 4500/10 और यहाँ हो जाएंगे 100x। बटे में कुछ नहीं है तो 1। अब एकदम आसान हो गया दोस्तों, ये यहाँ क्या हो गया, अब एकदम आसान हो गया। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ 0 से 0 खत्म, यहाँ हो जाएगा दोस्तों 0 से 0 खत्म। तो अब हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं कि x इक्वल टू, तो देखिए यहां हो जाएगा x इक्वल टू 45 यानी 450/100। 0 से 0 खत्म और लिखेंगे तो आसान हो जाएगा दोस्तों 4.5। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अब कह रहा है एकदम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिए कि यहाँ क्या लॉजिक छुपा हुआ है। देखिए कह रहा है 3% कितने प्रतिशत है, किसका, 5% का, किसका 5% का। तो सबसे पहले इसमें मानना पड़ेगा दोस्तों, तो क्या मानेंगे, माना कि प्रतिशत इक्वल टू x%। 5% का यानी 5/100 यानी x/100 इक्वल टू कितना दिया था, 3% दोस्तों। अब 3% अब करेंगे तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, सारे को इस तरफ वाले को उस तरफ भेजेंगे। तो x इक्वल टू जैसे ही करेंगे दोस्तों तो 3/100 इंटू अब हो जाएगा 100/5 इंटू 100। अब देखिए 100 से 100 खत्म और 20 पंजे का 100 और x इक्वल टू जैसे ही कीजिएगा वो हो जाएगा 60% दोस्तों। हमारा ये भी क्वेश्चन जो हो गया वो एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर दिए दोस्तों। अब अगला आया है वो है x का 40%। x का 40%
उसका जो आएगा उसका कह रहा है 40%, 40 हो तो x का मान बताइए। तो देखिए x का कह रहा है x का 40%, अभी का है दोस्तों तो का को अभी हम छोड़ देंगे, 40% बराबर क्या है 40। अब इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे तो देखिए 0 से 0 खत्म, और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, यानी x का क्या था x का, अब बचा x का यानी 2/5 का 40/100 इक्वल टू यहाँ है अभी 40। तो अभी ये सब क्या है गुना में है, x भी क्या है अभी गुना में है। अभी और कटता है तो काट लेंगे, 8 पंजे का 40 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएंगे 25 चौका 100। अब जो भी बचा है इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 40 गुने 25 बटे का 2 दूनी का 4। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में, कितने बार में 10 बार में, और x इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि x का 90% बराबर y का 30% तथा y इक्वल टू x का p%, तो बताइए कि p का मान क्या होगा। ये तो थोड़ा सा टफ हो गया दोस्तों, लेकिन हम इस क्वेश्चन को भी हम आपको एकदम इजी और आसान तरीके से बताएंगे। देखिए x का 90%, x इंटू 90 और ये हो जाएगा 100 बटे कह रहा है आगे कि y का 30% दोस्तों, क्या कर रहा है y का 30% तथा यहाँ कह रहा है y इक्वल टू x का p%। यही हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले x का मान निकालेंगे, तो देखिए x का मान हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ 0 से 0 खत्म और ये यहाँ खत्म। अगला क्या बचेगा, x इक्वल टू बचेगा 9 बटे का 10 बराबर y इक्वल टू बचेगा 3 बटे का 10। अब इधर यहाँ बचेगा y इक्वल टू x इंटू p बाई 100, यहाँ यही चीज है। तो देखिए x का मान यानी x बराबर y है। तो अब देखिए क्या करना, हम x का मान निकालना था, किसका मान निकालना था x का, तो x को हम लोग कहाँ रख लेंगे, बाहरी रख लेंगे। देखिए यहाँ एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ देखिए यहाँ तक क्लियर है। अब इसका सॉल्व करेंगे, यानी x का मान यहाँ आ गया, y का मान यहाँ। अब x का मान निकालना था तो x का मान देखिए y का मान रख लिया। अब x को हम लोग काट लिए, बाहर रख लिए। अब 3 इंटू 10 p बाई 100। तो अब देखिए x का मान अभी भी नहीं रखेंगे दोस्तों, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ 3p बटे का 1000। अब x का मान रखेंगे तो x का मान हमारा क्या है, ये है 9 बटे का 10। अब यहाँ हो जाएगा इक्वल टू 3p बाई 1000। अब तिरछा तिरछी हम लोग कर लेंगे गुना, तो देखिए यहाँ हो जाएगा जैसे ही करेंगे तो 10 इंटू 3p बराबर हो जाएगा 9 इंटू 1000। तो अब आ जाएगा p 1000, 9 इंटू 1000। अब यहाँ 10 इंटू 3, अब देखिए 0 से 0 खत्म, यहाँ 3 से 3, यानी p इक्वल टू 300। आंसर यही एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों, क्योंकि इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं किया जा सकता है। एकदम आसानी तरीके से आपको समझा